नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 28वां अध्याय। इस अध्याय के पहले भाग में हम जानेंगे कंस की चिंता, उसका रंगशाला को देखना और उसे सुसज्जित करने का आदेश देना, चाणूर एवं मुष्टिक को तथा कुवलिया पीड़ के महावत को श्री कृष्ण बलराम के वध के लिए आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भोजवंश की वृद्धि करने वाला राजा कंस धनुष के टूटने की घटना पर विचार करके मन ही मन खिन्न हो उठा। वह ज्यों ही ज्यों उसका चिंतन करता, त्यों ही त्यों अत्यंत दुख में निमग्न होता जाता था। वह सोचने लगा, अहो वह बालक कैसे निर्भय हो महाबली रक्षक की अवहेलना करके दूसरे लोगों के देखते देखते धनुष तोड़कर निकल गया। यह वही बालक है जिसे मारने के लिए मैंने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण कर्म किया। अपनी चचेरी बहन के 6 वीर पुत्रों को शिला पर दे मारा। सचमुच ही पुरुषार्थ से देव के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नारद जी ने मेरे लिए जो बात कही थी वह अवश्य आकर उपस्थित हो गई। इस प्रकार चिंता करके राजा कंस अपने उत्तम भवन से निकला और शीघ्र ही रंगशाला में वहां लगे हुए मंचों का निरीक्षण करने के लिए गया। उस श्रेष्ठ नरेश ने परीक्षागृह को सब प्रकार से संपन्न हुआ देखा। वहां एकमात्र शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पियों ने लगातार बहुत से मंचों के बाड़ बना रखे थे। वे सब के सब दृढ़तापूर्वक बांधे गए थे। उत्तम ग्रहों से लगे हुए छज्जे भी बनाए गए थे। उन छज्जों में कहीं तो 6 खंबे एक साथ लगे थे, जिनसे उनकी विशालता बढ़ गई थी, और कहीं कहीं एक संख्या वाले ही खंबे लगाए गए थे। इन खंबों, छज्जों और मंचवाटों ने उस प्रेक्षागृह को विभूषित कर रखा था। वहां सब और दीवारों में मजबूत खूंटियां लगी थी। वह भवन बहुत विशाल बना था। उसकी अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा की गई थी। उसके भीतर मंचों पर चढ़ने के लिए ऊंची, असंकीर्ण तथा परस्पर सटी हुई सीढ़ियां बनी थी। इससे वह रंग भवन बहुत ही उत्तम दिखाई देता था। वहां राजाओं के बैठने के लिए चारों ओर सिंहासन रखे गए थे। उस रंगशाला में सब और आने जाने के लिए बहुत से मार्ग थे। सारा भवन बहुसंख्यक वेदियों से व्याप्त था। उसमें मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ को अपने भीतर सुगमता पूर्वक भर लेने की क्षमता थी। बुद्धिमान कंस ने उस रंग भवन को सब प्रकार से सजा हुआ देख कार्यकर्ताओं को इस प्रकार आज्ञा दी, कल सवेरे यहाँ के मंचवाटों, छज्जों तथा गलियों को चित्रों, मालाओं और पताकाओं से सजा दिया जाए। सुगंधित जल छिड़क कर इन सब को सुवासित किया जाए। मनोहर रूप दिया जाए। मंचों पर सुंदर चांदनी बिछा दी जाए। अखाड़े में गोमय चूर्ण के अधिक से अधिक ढेर बिछा दिए जाएं, जिससे उनकी कमी न पड़े। जगह जगह शोभा के लिए सुंदर पर्दे लगा दिए जाएं। उनके अनुरूप खंबे खड़े किए जाएं, जो भूमि में खूब गहराई तक गड़े हों। क्रमशः पान कुंभ स्थापित किए जाएं। वे सब के सब जल का भार सह लेने में समर्थ हों। उन पर जलपूर्ण सोने के उत्तम घड़े रख दिए जाएं। उपहार की वस्तुएं भी एकत्र की जाएं। घड़ों में रस भरकर रखे जाएं। मल्ल युद्ध के नियमों को जानने वाले लोग निमंत्रित किए जाएं। व्यवसायियों तथा कारीगरों को उनके अगुओं सहित बुलाया जाए। मल्लों तथा प्रेक्षकों को अर्थात
युद्ध में हार जीत के निर्णायकों को ठीक समय में आने की आज्ञा दे दी जाए। रंगशाला में स्थापित किए गए मंचों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी तरह सजाया जाए। इस प्रकार रंगशाला को अच्छी तरह से सजाने की उत्तम व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर राजा कंस वहाँ से निकला और अपने महल में चला गया। वहाँ उसने अपने 2 मल्लों को बुलाया। एक तो अप्रतिम बलशाली चाणूर था और दूसरा मुष्टिक। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों महापराक्रमी बलशाली मल्ल कंस की आज्ञा शिरोधार्य करके बड़े हर्ष के साथ उसके भवन में प्रविष्ट हुए। उन दोनों विश्वविख्यात पहलवानों को अपने समीप आया देख राजा कंस ने यह युक्ति युक्त वचन कहा, तुम दोनों मेरे दरबार के विख्यात मल्ल हो और वीर ध्वज प्राप्त करके मल्लों में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हो। तुम दोनों मेरे द्वारा विशेष सत्कार पाने के योग्य रहे हो, इसलिए मैंने सदा ही तुम्हारा यथोचित सम्मान किया है। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्राप्त हुए सत्कारों का स्मरण है, मेरे द्वारा किए गए उपकार और सद्व्यवहार भूले नहीं हैं, तो आज तुम दोनों को अपने तेज से मेरा एक महान कार्य सिद्ध करना होगा। ये जो मेरे व्रज में पले हुए संकर्षण और कृष्ण नामक 2 गवाले हैं, बालक होने पर भी परिश्रम को जीत चुके हैं, कभी थकते नहीं हैं। ये दोनों वनीचर जब अखाड़े में उतरकर युद्ध के समय तुमसे लड़ने लगे, तब तुम दोनों उन्हें नीचे गिराते ही शीघ्र मार डालना, इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। ये चंचल बालक हैं, इन्हें युद्ध की शिक्षा नहीं मिली है। सर्वथा ऐसा समझकर तुम उन दोनों की अवहेलना न करना। तुम्हें उन्हें मार डालने के लिए पूरा पूरा यत्न करना ही चाहिए। यदि रंगस्थल के समीप युद्ध में वे दोनों गोप बालक मार डाले जाएं, तो वर्तमान और भविष्य में भी मेरा कल्याण होगा। राजा कंस के इन स्नेहयुक्त वचनों से उन दोनों मल्लों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्ध के लिए सदा मत वाले रहने वाले वे दोनों पहलवान चाणूर और मुष्टिक राजा से इस प्रकार बोले, यदि वे दोनों गोपकुल कलंक युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। वे कष्ट उठाने वाले प्रेत रूप ही हैं, ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्ट ग्रह से ग्रस्त होकर वे दोनों हम लोगों से लड़ेंगे, तो हम रोष में भरकर सबके सामने उन दोनों वनीचरों को अवश्य मार डालेंगे। इस तरह वाणी रूप विष का वमन करके वे दोनों मल्लपुंगव राजा कंस की आज्ञा ले अपने घर चले गए। तत्पश्चात कंस ने हाथी की परिचर्या से ही जीविका चलाने वाले अपने महावत को बुलाकर कहा, कुवल्यापीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। वह बलवान, मध्य से चंचल नेत्र वाला, चपल तथा मनुष्यों के प्रति कुपित रहने वाला है। उसके गंडस्थल मध्य की धारा से उत्कट दिखाई देते हैं। वह किसी विपक्षी हाथी को देखते ही रोष से भर जाता है तथा स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी है। वसुदेव के जो वन में रहने वाले वीर पुत्र हैं, वे यदि द्वार पर आ जाएं, तो तुम उनके ऊपर उस हाथी को हाँक देना, जिससे वहीं उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि गोष्ठ में जीने वाले उन दोनों मदमत बालकों को तुम्हारे और गजराज कुवल्यापीड़ के द्वारा रंगशाला के द्वार पर धराशाही किया हुआ देखूं। उन दोनों को पृथ्वी पर पड़ा देख वसुदेव की तो
जड़ ही कट जाएगी। वे पत्नी और बंधु बांधवों सहित निर्विलंब होकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। साथ ही ये जो मूर्ख यादव श्री कृष्ण का भरोसा रखते हैं, वे सब श्री कृष्ण को मारा गया देख हताश होकर विनाश के गर्त में गिर जाएंगे। इन दोनों को गजराज, कुवलयापीड़ अथवा मल्लों के द्वारा मरवाकर या स्वयं ही मारकर मथुरापुरी को यादवों से सूनी करके मैं सुखपूर्वक विचरूंगा। मैंने यादव कुल का भार वहन करने वाले अपने पिता को ही त्याग दिया। कृष्ण का पक्ष लेने वाले जो शेष यादव हैं, वे भी मेरे द्वारा परित्यक्त हो चुके हैं।